प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें मैथ का टॉपिक नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चनों के बारे में जाना था, अनुपात की तुलना करके सीखा था। आज हम क्या है कि क्वेश्चन 3 तो कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 है। आज हम क्वेश्चन करेंगे चौथा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन चौथा दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको हल बताना है कि संगत होगा या असंगत होगा। किसकी सहायता से? अनुपातों की तुलना करके आपको बताना है कि हल संगत होगा या असंगत होगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चौथे का फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। दूसरा दे रखा है कि 2x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अब आपको इस समीकरण की सहायता से बताना है, तुलना करनी है। तुलना करके बताना है कि इसका हल संगत होगा या असंगत होगा। तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि आप इनमें से देखो, आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पहले आप मान रखो कि a1 का मान कितना है, 1 है। यहाँ से b1 का a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 यहाँ से कितना हो गया, 2। आगे देखो b1 का मान कितना है, 1 और b2 का मान कितना है, 2। आगे देखो c1 का मान कितना है, 5 है और c2 का मान कितना है, 10 है। ठीक है, अब आप इसका अनुपात के रूप में व्यक्त करो तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 आए। तो 5/10 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये तीनों मान अगर बराबर आए, तो तीनों मान अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। और समपाती में हल कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये तीनों मान अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी समपाती। रेखाएं कैसी होगी, समपाती। और समपाती रेखाओं का हल कैसा होता है, समपाती रेखाओं का हल कैसा होता है, रेखाएं कैसी होगी, समपाती। और इसका हल कैसा होगा, संगत। अगर रेखाएं समपाती है तो हल कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा रे, संगत होगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड आप करना। लास्ट वाला पार्ट है इसका चौथा, वो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें आपको दे रखा है कि 2x माइनस 2y माइनस के 2 बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, एक समीकरण आपको दे रखा है कि 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर क्या है, 0 है। इस हिसाब से आपको दे रखा है। इसी में वो सेम कंडीशन करनी है। आपको क्या रखना है कि इनकी तुलना करनी है। क्या करनी है, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, तुलना करते हैं। तो a1 का मान कितना है, 2 है। a2 का मान कितना है, 4 है। b1 का मान कितना है, -2 है। और b2 का मान कितना है, -4 है। इसमें c1 का मान कितना दे रखा है, -2 और c2 का मान कितना है, -5 दे रखा है। अब आपको वापस ऐसे तुलना करनी है इसकी सुनने की वैसे। तो करते हैं, देखो 2/4 बराबर क्या हो जाएगा, -2/-4 बराबर क्या हो जाएगा, -2/-5 हो गया नहीं। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। अब मान लो ये दो मान तो बराबर है, लेकिन ये मान इनके साथ में बराबर नहीं है। तो अगर दो मान बराबर है, एक मान बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है रेखा, समांतर होती है। तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो दोनों मान बराबर है, लेकिन तीसरा मान क्या है, नॉट इक्वल c1/c2। तो रेखाएं कैसी होगी रे, समांतर होगी। कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी, समांतर। कैसी होगी, रेखाएं तो है समांतर। तो समांतर का हल कैसा होगा, या युग्म कैसा होता है, हल या युग्म कैसा होगा, असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत। कैसा होगा, असंगत। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा है कि चौथे क्वेश्चन में आपको हल बताना था, हल या युग्म बताना था। कैसा था, संगत है या असंगत। मैंने आपको 2 पार्ट करके बताए, 2 आप खुद होमवर्क के रूप में करना, अपनी कॉपी में रफ कॉपी में करके बताना। ठीक है, आगे है 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। आगे आपको एक आयताकार बाग दे रखा है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इन दोनों का अर्ध परिमाप दे रखा है 36। कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर है 5वां। कौन सा है, 5वां। 5वां का सोल्यूशन क्या होगा कि आपको दे रखा है कि कोई आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 4 गुना अधिक है। तो आपको क्या करना है, पहली शर्त में आपको क्या करना है, मानना है। माना कि हमारे पास विमाएं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयताकार बाग की विमाएं नहीं, क्या करेंगे, माना कि आयताकार
भाग की चौड़ाई मान लेते हैं। पहले किसको मान लेते हैं? चौड़ाई। किसी को मानो, आपसे आएगा वो चाहे चौड़ाई पहले मानो चाहे लंबाई मानो। माना कि आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी है? अक्ष है। कितनी है? अक्ष है। अक्ष मीटर है, मान लो अक्ष मीटर है, तथा चौड़ाई कितनी है? लंबाई कितनी हो जाएगी? वाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? वाई। तो लंबाई कितनी है? वाई मीटर है। कितनी है? वाई मीटर है। अब जो शर्त दे रखी है, फर्स्ट शर्त में क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फर्स्ट शर्त बोल रही है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई मान लो लंबाई यही है, ये चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 अधिक लिख दिया। अब वो अक्ष इधर आएगा तो किसका हो गया? माइनस का। या ऐसे छोड़ दो कि ये समीकरण नंबर बन गई एक, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। शर्त नंबर दूसरी में क्या दे रखा है? सेकंड शर्त में आपको दे रखा है कि आयत का अर्ध परिमाप कितना है? भाग का, आयताकार भाग का, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। तो आयताकार भाग का परिमाप क्या होता है? परिमाप आप सब जानते हो कि 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक है। जैसे अर्ध परिमाप आया तो इसका मैं क्या कर देता हूँ? हाफ कर देता हूँ। बराबर क्या हो जाएगा? 36। तो 2 से 2 कट गया। अब लंबाई की जगह कितना है? वाई। चौड़ाई की जगह कितना है? अक्ष है। तो वाई अक्ष प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 36। कितना हो गया? 36। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आपको अभी तक क्या है कि विधियां सिखाई नहीं है कि कितनी विधियों से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। चलो अब पहली बात है, अगली जो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे पहले। तो हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से करते हैं। देखो आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं। वेरिएबल का अर्थ होता है 2 चर पद दे रखे हैं। 2 चर पद में से जैसे ही हम एक चर पद को गायब करेंगे एक का मान हमारे पास प्राप्त होगा। तो यहां से हम इन दोनों में से हमें एक का मान क्या करना है? गायब करना है। गायब करना का अर्थ है कि वहां पर हमें मान क्या करना होगा? रखना होगा। तो रखेंगे जैसे देखो समीकरण 1 में हमें y का मान दे रखा है कि x प्लस 4 होता है। और अगर एक इक्वेशन में सेम वेरिएबल होगा, सेम वेरिएबल का अर्थ होता है एक चर पद होगा, तो हम उसका मान क्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं अगर y का मान समीकरण 2 में रखता हूं तो x का मान निकल जाएगा, और जो x का मान आएगा वो मैं यहाँ पर रखूंगा तो किसका मान आ जाएगा? y का। तो मैं क्या करता हूं, देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर तो मैं बाकी इधर कर रहा हूं, क्वेश्चन देख रहा हूं, इधर कर रहे हैं। तो समीकरण 2 है तो 2 लिखो पहले x, और y की जगह मैं कितना रखूंगा? x प्लस 4, x प्लस है 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 36। x और x कितना हो गया? 2x। ये 4 उधर जाकर घट जाएगा तो 36 में से 4 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 32। कितना आ गया? 32। 2 इधर गुणा में इधर किस में चला जाएगा? भाग में। तो एक विमाएं कितनी आ गई हमारी? कितनी आ गई? 16 आ गई। 32 में 2 का भाग कितने वाला है? 16 बार। आगे देखो ये मान अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूं तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा? y का। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो y का मान कितना आ जाएगा? यानी 16 प्लस कितना हो जाएगा? 4, तो कितना आ गया? 20। अतः हमारी लंबाई कितनी आई है? 20 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 16। तो इस आयताकार भाग की लंबाई विमाएं क्या हो गई? 16 और 20, या 20 या 16 एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो छठा क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद को उदाहरण मानना है। कोई 2-3 उदाहरण लेकर आपको क्या करनी है? समीकरणों की तुलना करनी है, जिसमें रेखाएं आपको पुट आउट करनी है। सातवां क्वेश्चन है वो आप यानी सिलेबस में हट चुका है, इसलिए हम आज बात करते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि आज सीखेंगे, ठीक है। इस विधि को सीख लेना। पिछली बार इससे क्वेश्चन आया है, अब की बार आएगा। यानी प्रतिस्थापन और विलोपन इस प्रश्नावली में 2 ही विधियां बची है, तो याद रखना ये दोनों विधियां आप सॉल्व करना सीख लो, बहुत इजी है। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि करनी सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक समीकरण ले रहा हूं कि 7x माइनस 15y बराबर कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। और दूसरा आपको दे रखा है कि एक और लेते हैं, x प्लस 2y बराबर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो मेरे पास में ऐसी 2 समीकरण है जिसमें देखो आपको दे रखा है कि 2 समीकरण दे रखी है, जिससे आपको क्या है कि x और y का मान निकालना है। किस विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो आपको कुछ करना नहीं है,
आप सीधा सा मान रखो कि मान लेते हैं ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 1 और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। तो समीकरण हो गई 1 और समीकरण हो गई 2। अब आप चाहे समीकरण 1 को लो और चाहे समीकरण आप 2 को लो, आप दोनों में से एक समीकरण को लेकर एक वेरिएबल का मान निकालना है। वेरिएबल का अर्थ होता है एक चर पद का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। चाहे यहाँ से x का दूसरे से निकाल दो और चाहे ऊपर वाले से निकाल दो, आपकी इनसे वैसे करना। जैसे मैं मान लो समीकरण 2 से निकाल रहा हूँ, क्योंकि समीकरण 2 क्या है दिखने में क्या इजी है, बड़ी ऊपर वाली में क्या है कि भाग में जाएगा और में जाएगा, आपको ऐसा करना ही नहीं है। तो समीकरण में 2 से देखो तो चरण फर्स्ट इसमें देखो चरण से करेंगे। चरण फर्स्ट में आपको क्या करना है, चरण फर्स्ट में आपको x का मान निकालना है। पहले यहां से क्या करना है, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, तो समीकरण 2 है तो 2 में x और मान निकाले केवल आप रखने हैं x बराबर केवल जी एक 2y है, इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 2 माइनस 2y हो गए। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 3। अब आप देखो मेरे पास में जो समीकरण 3 नहीं है तो ये मैं x का मान कहां रख सकता हूं, समीकरण 1 में रखूंगा। तो जैसे मैं 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 का वेरिएबल दोनों की जगह 1 हो जाएगा और वो सेम वेरिएबल से हम क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, यानी एक पद का मान निकल जाएगा वहां से। तो चरण सेकंड में आपको क्या करना है, चरण सेकंड में आप क्या करोगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में x की जगह कितना रखना है 2 माइनस 2y, तो मैं 7 बार आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा कि 2 माइनस 2y, आगे क्या है माइनस कितना है 15y बराबर कितना दे रखा है 3, बराबर कितना है 3 दे रखा है। तो इसको अंदर गुणा करो, 7 को 2 से गुणा करा कितना हो गया 14, माइनस कितना हो जाएगा 14y है, माइनस की कितने हो गए 15y बराबर कितने हो गए 3 हो गए। अब देखो ये 14 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 14y और 15y कितने हो गए 29y और बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 14 और माइनस के कितने हैं यहाँ पर कितने हैं 3 दे रखे हैं, तो 3 ये 14 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 11 बचा, तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ जाएगा 11/29, y का मान कितना आ गया 11/29। अब देखो y का मान मेरे को समीकरण कहां पर रखना है 3 में रखेंगे तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो आपको चौथा चरण है, चौथे चरण में तीसरा चरण है, चरण नंबर तीसरे में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है y का मान किस में रखना है समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 11/29, y का मान कितना है 11/29, तो इसको करो x बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 11 2 गुणा किया 22 लघुत्तम ले अंदर हो जी 58 में से कितने घटाना है 22/29 हो जी कितना हो जाएंगे 29, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 36/29, कितना आ जाएगा 36/29। तो इस हिसाब से हम इस विधि को सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दो समीकरण दे रखी है, दोनों समीकरण में से आपको एक का मान निकालना है, x का चाहे समीकरण 1 से निकालना चाहे समीकरण 2 से निकालना, फिर जो भी मान है उस मान को ऊपर वाले समीकरण में पुट आउट करना, फिर हमें हमारे पास एक वेरिएबल का मान आ जाएगा। जैसे एक वेरिएबल का मान आएगा हम उसको तृतीय समीकरण जो मान रखी है उसमें रखेंगे तो हमारे पास में सेकंड वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये विधि कौन सी पढ़ी है प्रतिस्थापन। अब हम अगली जो एक्सरसाइज है उसमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे कि उसमें वो सोल्व करेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है 3.2, कौन सी है 3.2, और 3.2 में टोटल सवाल आप करोगे वो किस विधि से करोगे प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट मैंने लिख रखे हैं, आपको इसको किस विधि से सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो मान लेते हैं दो समीकरण आपके पास में दे रखी है, x + y = 14 है, x - y = कितना है 4 है। तो मान लेता हूं मैं ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 1, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। अब देखो समीकरण चाहे 1 से आप मान निकालो चाहे 2 से मान निकालो, 1 का हमें क्या करना है मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, 1 से x का मान निकालने पर मैं निकालूंगा
तो यहाँ से मैं अक्स का मान निकालूं तो कि अक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई हो जाएगा, इधर प्लस का वाई उधर जाएगा तो माइनस का। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब मैं समीकरण 3 की वैल्यू कहाँ रखूंगा समीकरण 2 में, तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो अक्स की जगह मैं कितना रखूंगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस है वाई, आगे माइनस का फिर क्या है वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो 14 इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का, वाई वाई कितने हो गए 2y, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस के 14, तो 2y बराबर कितना आ गए माइनस के 10, कितने आ जाएंगे माइनस के 10 आ गए। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा 10/2 कितना आ गया 5 आ गया, y का मान कितना आ गया 5। अब ये y का मान 5 मैं कहाँ रखूंगा समीकरण किस में रखूंगा 3 में, किस में रखूंगा 3 में, तो इधर कर रहा हूं मैं देखना, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो यहाँ पर मैं y का मान रखूंगा कितना 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 नहीं सॉरी 14 माइनस कितना हो गया 5, तो कितना आ जाएगा x का मान 9 आ गया। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से हमने किस किस का मान निकाला है, प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। देखो सेकंड का आपको चाहे भिन्न में दे रखा है किसी रूप में दे रखा है, आपको चलना इसी तरह से है। तो मैं क्या करूंगा इनको मानो पहले समीकरण मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। तो समीकरण 1 से मैं किसका मान निकालूं, समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, किसका मान निकालने पर s का मान निकालेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t, इधर माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का, ये मान लो समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब समीकरण 3 की वैल्यू कहाँ रखनी है समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 में s की जगह मैं कितना रखूंगा 3 प्लस t बट्टा कितना हो गया 3t/2 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसको मैं सीधा सॉल्यूशन करने की आपको ट्रिक बताता हूँ, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, फिर इन दोनों का गुणा यहाँ पर करा दो, ठीक है। तो मैं 2 से इनको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t, 3 को मैं इनसे गुणा करूंगा 3t, 6 को 6 × 6 से गुणा करा दिया, ठीक है। तो ये 6 प्लस कितना आ गया 5t बराबर कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36, 6 उधर जाकर घट जाएगा तो 5t बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस 6, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5, तो कितनी आ गई 6 आ गई, कितनी आ गई 6। अब देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको देखना, अब t की वैल्यू मैं समीकरण 3 में रखूंगा। देखो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 कितना आ गया 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तीसरा सवाल आपके लिए, इसका तीसरा पार्ट है वो होमवर्क के रूप में आप खुद करना, चौथा मैं इसका करवा रहा हूँ। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में आपको क्या दशमलव के रूप में आपको समीकरण दे रखी है। तो पहले आप क्या करोगे दशमलव हटाएंगे, क्या करना है दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे दशमलव हटाते हैं तो देखो मैंने लिखा 2, अगर पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 है तो 10 का आधार बन जाएगा तो 10 आ गया, तो 2x + 10 आगे क्या हो जाएगा 3y/10, आगे कितना हो जाएगा 13/10 हो गया। मैंने इनका दशमलव हटा दिया, तो दशमलव हटाने के बाद देखो मैं इनसे 10 कॉमन लूंगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। समीकरण नंबर कितनी हो गई 1। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सेम कंडीशन इसमें होगी, 10 आएंगे 10 यहाँ से कॉमन आकर यहाँ पर गुणा होंगे तो कट जाएंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 4x + 5y बराबर 23। समीकरण नंबर कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2। अब चाहिए आप समीकरण 1 से मान निकालो, चाहे समीकरण 2 से निकालो, तो मैं क्या करता हूं समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो निकालेंगे समीकरण 1 अक्षर मान निकाले, देखो प्लस का 3y उधर जाएगा ना माइनस का, बटा में गुणा में 2 है तो उधर जाएंगे तो बटा में 2 चले जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 - 3y बटा में कितना हो जाएगा 2। तो ये मान किसका आ गया समीकरण नंबर 3 का। और ये मान मैं किस में रखूंगा अब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में
समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर तो रखेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं तो देखो 4 बार आ जाएंगे। अक्स की जगह में कितना रख सकता हूँ, अक्स की जगह रखो, कितना है 13 माइनस 3y बट्टा कितना है 2 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब देखो 2 का भाग 4 में कितने आ गया 2 बार। अब 2 को अंदर गुणा कराना है तो आगे देखो इधर मैं लिख रहा हूं, 2 को मैंने गुणा कराया तो कितना हो गया 26 माइनस 6y, ठीक है। आगे कितना है प्लस के 5y बराबर कितने हैं 23, कितने हैं 23 है, कितने हैं 23। तो 26 उधर जाएंगे किसके हो गए माइनस के, 6 में से 5 गया तो माइनस का क्या बच गया y, 23 माइनस के कितने हो गए 26, तो माइनस y बराबर कितना आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान हमारे पास में कितना आ गया 3। अब मैं y का मान कहां पर रखूंगा, समीकरण 3 में, तो मैं क्या लिखूंगा आगे देखो, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखूंगा तो समीकरण 3 में y का मान रखूंगा तो मेरे पास किसका मान आएगा अक्स का, अक्स बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 बट्टा 2, तो 13 में से 9 जाएंगे 4, 4 में किसका भाग जाएगा अक्स 2 का, तो कितना आएगा अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये इतना इजी सवाल था, सिर्फ आपको पहले क्या करना था दशमलव हटाना था, ठीक है। अगला अगला इसका 5वां पार्ट, ठीक है। अगला सवाल है 5वां, इसका पहले का 5वां पार्ट है, इसको आपको क्या की सॉल्व करना है। अब कहते हैं नहीं क्या है कि रूट वाला सवाल है, क्या है कि थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, थोड़ी दिक्कत क्या है ज्यादा है, क्यों कि वर्गमूल वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि सरल नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, तो ये मान लो समीकरण नंबर कितनी हो गई 1 है, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2 हो गई, तो मैं मान लो समीकरण है 2 से, समीकरण है 2 से अक्स का मान निकालते हैं, अक्स का मान निकालने पर, तो समीकरण 2 से अक्स का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा अक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो नहीं सॉरी इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो रूट 2y और बट्टा में कितना आ जाएगा रूट 3, रूट में 3। तो ये मान लो समीकरण नंबर कितने हो गए 3। अब अक्स का मान मैं कहां रखूंगा समीकरण नंबर 1 में, तो क्या करूंगा कि समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर तो अक्स की जगह में कितना रखता हूं, अक्स की जगह रखता हूं तो रूट 2 क्या है गुणा हो जाएंगे, तो रूट 2 बटा रूट 3 इंटू वाई प्लस में रूट 3 वाई बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो रूट 2 में रूट 2 गुणा करें, मतलब कोई भी संख्या समान है अगर वर्गमूल में दे के 2 बार दे के गुणा करेंगे तो ऊपर से वर्गमूल क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 2y। अब मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो इसको इससे गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 3y और बराबर 0 इंटू रूट 3 में गुणा करा दिया, बट्टा से उधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5y बराबर 0 और y का मान कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अगर y का मान 0 है तो मैं ये मान कहां पर रखूंगा समीकरण 3 में, तो इधर देखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मैं क्या रखूंगा रूट 2 इंटू 0 बटा रूट 3, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखना दोनों में दोनों वेरिएबल के मान क्या आ रहे हैं 0 0 आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो इसका है अगला क्वेश्चन, ठीक है छठा पार्ट। अगला इसका छठा पार्ट है, ये लास्ट है। इसमें देखना आपको दोनों ही समीकरण किसके रूप में दे रखी है भिन्न के रूप में दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो इधर देखो आप इसको सीधा पहले भिन्न को हटाकर भी कर सकते हो और भिन्न को नहीं हटाकर करोगे तो भी सही है। तो मैं क्या करता हूं समीकरण 1 से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे समीकरण 1 से अक्स का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से अक्स का मान निकालने पर अक्स का मान निकालेंगे तो यहां से अगर मैं अक्स का मान निकालूंगा तो कैसे आएगा, देखो अक्स बराबर क्या होगा इधर देखना, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2 प्लस 5y बट्टा कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 3। यहाँ पर देखो जो बट्टा में वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो बट्टा में चला जाएगा,
तो क्या करेंगे, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, पूरे को इसको कोष्ठक के अंदर बंद करना है। और अब देखो 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मैं समीकरण 3 की वैल्यू किस में रखूंगा, 2 में, तो क्या लिखूंगा, देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं। अक्ष की जगह कितना रखना है, ये मान रखना है, तो अक्ष की जगह रखो, तो रखेंगे तो क्या होगा, -2 + 5y/3। आगे देखो गुणा में कितना है, 2/3, इंटू में ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर कितना हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/6। अब इसको अंदर गुणा करा लेते हैं, इसको अंदर क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कराने पर क्या होगा कि 2 को इससे गुणा कराया तो कितना हो गया, -4/9, इससे गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10y/27 प्लस आगे कितने y/2 और बराबर कितना हो जाएगा, 13/6। अब देखो ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 54, कितना आ गया, 54। अब देखो 27 का भाग 54 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 20y, प्लस इसका भाग इसमें 27 बार गया तो कितना हो गया, 27y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 13/6, और ये उधर जाएगा तो प्लस के 4/9, ठीक है। 20 और 27 कितने हो गए, 47y कितने हो जाएंगे, 54 बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 9 के लघुत्तम कितने आएंगे, 18, कितने आएंगे, 18। तो 6 का भाग 18 में 3 बार गया, 3 को मैं 13 से गुणा करूं तो 39 प्लस 2 बार गया, 2 को 4 से गुणा करूंगा कितना आ गया, 8। अब देखो 18 एकम 18, 18 3 54, कट गए नहीं। तो आगे देखो अब मेरे को y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 47, 39, 8 कितने हो गए, 47। यहाँ पर ये 47 गुणा में तो भाग में आ जाएंगे, और ये जो भाग में ये किस में चले जाएंगे, गुणा में, तो कट कर कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 3। मेरे पास में y का मान अगर 3 है तो ये मान मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 3 में रखूंगा। तो समीकरण 3 में रखने पर y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रखूंगा, अक्ष का मान कितना आ जाएगा, इधर देखो -2 है, यहाँ पर मैंने कितना रखा, 3, तो 3 से 3 कट जाएंगे। अब 5 है, 5 में 2 गया, कितना बच गया, 3, और 3 में 3 कट्टे कटा है, उत्तर अक्ष का मान कितना जी, 2, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको, 2 समीकरण दे रखी है, जिससे आप दोनों का वेरिएबल का मान निकालोगे, यानी x y का मान निकालने के बाद में आप यहाँ पर मान किसका निकाल के बताना है, m का मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि आपको पहले आप किसका मान निकालो, x और y का मान निकालो, फिर इस समीकरण में मान रखने पर हमें किसका मान निकालना है, m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम वैसे ही करेंगे, पहले तो हम किस विधि से करेंगे कि आप प्रतिस्थापन विधि से x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो माना कि मैं समीकरण आकृति होगी 1 और आकृति होगी 2 होगी, और अब आप समीकरण 1 में किरो मान निकाल जा रहा है, किसका मान निकाल लेते हैं, अक्ष का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से अक्ष का मान निकालते हैं, अक्ष का मान निकालते हैं। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 3y माइनस का, बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई है, 3। अब मैं समीकरण 3 की वैल्यू किस में रखता हूँ, समीकरण नंबर है 2 में। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखेंगे तो अब देखो अक्ष है, ये 2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 11 - 3y बटा में कितना हो गया है, 2, माइनस कितना हो जी रहा है, 4y बराबर कितना हो गया है, 24, कितना हो गया 24, 2 से 2 खलास। आगे देखो 11 माइनस कितने 3y और 4y कितना हो गया 27, नहीं 3y और 4y माइनस का 7y, सॉरी, बराबर कितना हो जाएगा 24, और ये 11 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 7y माइनस बराबर कितने हो गए, माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ जाएगा, 7 का भाग 35 में जाएगा तो
5 आ गया, कितना आ गया रे 5। अब देखो ये मान हम कहां पर रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका मान रखते हैं, y का मान रखेंगे। तो y का मान मैं यहाँ पर रखता हूं, तो कितना आया है 5। तो x का मान कितना आ जाएगा रे 11 माइनस 3 इंटू 5 बटा कितना हो गया रे 2। तो x का मान कितना आ जाए 11 माइनस 15 बटा 2, तो माइनस का 4 बटा 2, और माइनस का 4 बटे 2 का कितना हो गया, x का मान कितना आ गया माइनस का 2, x का मान कितना आ गया माइनस का 2। अब हमारे पास में y और x आ रखा है, ठीक है। तो y और x का मान अब कहां पर रखना है, इसमें रखेंगे। तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। y की जगह मैं कितना रखूंगा 5, तो y बराबर 5, m का मान नहीं है, x का मान कितना है माइनस 2, और प्लस के कितने हो गए 3, ये 3 इधर आएंगे 5 में से घट गए, और 2 यहाँ पर गुणा में तो बट्टा में आ जाएंगे, और बराबर क्या हो गया m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई रहा है -1, कितनी आ गई रहा है -1। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।